हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरर्स इन कैलकुलेशन। देखिए, जब भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं उसमें हर बार अलग अलग रीडिंग आती है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट हमारा फॉल्टी है। तो इस तरीके से जो एरर आ रही है उसको हम किस तरीके से मिनिमाइज करें, उसको किस तरीके से कम करें जिससे कि हमारा एक्यूरेट आंसर आए। तो देखिए, सबसे पहला तरीका है, मान लीजिए हमने जो इंडिविजुअल रीडिंग ली है वो A1, A2, A3 अप टू AN तक, उनको किस तरीके से हम मिनिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कैलकुलेट। ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपकी रीडिंग है उन रीडिंगों को क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई कितनी रीडिंग ली। तो देखिए, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, ए मीन निकालेंगे सबसे पहले। ए मीन बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 एंड सो ऑन अप टू AN डिवाइडेड बाई N। इस तरीके से हम सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद चलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जो होती है वो क्या होती है हमारी, जो हमारी रीडिंग है, हमारी इंडिविजुअल रीडिंग यानी मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। पहली रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1, क्योंकि A1 है तो यहाँ पर डेल्टा A1 बराबर A1 माइनस A मीन। उसका क्या कर देते हैं, मॉड ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जो डिफरेंस है हमारा वो पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिफरेंस माइनस है, अगर आपका उसमें मॉड ले रखा है तो मॉड के कारण जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव। सेकंड एरर के लिए डेल्टा A2 बराबर ब्रैकेट, ब्रैकेट लगता है आपको, ये बार है इस तरीके से, इसको बोलते हैं मॉड, मॉड A2 माइनस A मीन। इसी तरीके से अप टू AN इज इक्वल टू AN माइनस A मीन मॉड। तो इस तरीके से जो भी एब्सोल्यूट एरर आएगी वो आपको आंसर जो मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या करते हैं कि जो आपकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आई है उन सभी को ऐड कर देते हैं, जैसे डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN अपॉन टोटल रीडिंग्स डिवाइडेड बाई N। इस तरीके से हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या होता है कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू से। देखिए, रिलेटिव एरर बराबर डेल्टा A मीन अपॉन A मीन। तो इस तरीके से हम इन प्रोसेस को फॉलो करते हैं टू मिनिमाइज द एरर। हम एक एग्जाम्पल के जरिए से भी समझाने की कोशिश करेंगे, उससे आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम देखिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमारा एक सिंपल पेंडुलम की रीडिंग है, ठीक है। उसमें आप जब से मेजरमेंट कर रहे हैं हर बार उसकी एक अलग रीडिंग आ रही है। एक बार 2.63, एक बार 2.56, 3.42, 2.71, 2.20। इस तरीके से हर बार अलग अलग रीडिंग आती है। तो ये इसका मतलब है कि इसमें एरर है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, फाइंड मीन टाइम पीरियड, दूसरा है एब्सोल्यूट एरर एंड थर्ड वन है परसेंटेज एरर। तो जो भी आपकी रीडिंग है उनको आप एक तो पहले तो नेम दो, जैसे पहली रीडिंग उसको हमने A1 बोल दिया, दूसरी को A2, तीसरी को A3, फोर्थ को A4, इसको A5। तो देखिए ये गिवन वैल्यू दे रखते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप जाता है कि हम ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू फाइंड करें। देखिए, ट्रू वैल्यू मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है कि जो भी आपके पास रीडिंग है A1, A2, A3, A4, A5 डिवाइडेड बाई टोटल रीडिंग कितनी है 5, तो सभी वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो देखिए जितनी भी रीडिंग है 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 को ऐड किया डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो जब आप इन रीडिंगों को ऐड करते हैं तो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू आती है 13.12 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2.62 रीडिंग आएगी। तो ये आ गई हमारी मीन वैल्यू। अब सेकंड स्टेप आता है हमारा कि एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारी मीन वैल्यू है उसमें से इंडिविजुअल जो रीडिंग है उनको उठाओ, या इंडिविजुअल रीडिंग में से मीन वैल्यू जो आ रही है उसको उठाएंगे। साथ ही साथ
मोड ले लेते हैं। मोड का ये फायदा होता है कि अगर हमारा डिफरेंस माइनस आता है तो वो प्लस हो जाता है, और प्लस अगर डिफरेंस आ रहा है तो प्लस का प्लस है ही। तो देखिए एब्सोल्यूट एरर इंडिविजुअल रीडिंग के लिए, तो पहली रीडिंग के लिए डेल्टा ए वन, मॉड का साइन लगाए ए वन माइनस ए बी, दूसरी रीडिंग के लिए ए टू माइनस ए बी, इनकी वैल्यू रखो 2.63 में से 2.62 सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आ गई, क्या आ जाएगी 0.0। डेल्टा ए टू, मॉड का साइन लगाया ए टू माइनस ए बी, वैल्यू रखी 2.56 में से 2.62 सब्ट्रैक्ट किया और मॉड लगा दिया उसका। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनस वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो कैसा आना चाहिए आंसर, माइनस आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी, तो 0.06। तो ये फायदा होता है मॉड का। इसी तरीके से डेल्टा ए मीन, ए थ्री माइनस ए मीन, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 2.42 माइनस 2.62, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, माइनस आएगी। माइनस का क्या है, मॉड लेंगे प्लस हो जाएगा आंसर, तो ये आ जाएगा 0.2। इसी तरीके से ए फोर माइनस ए बी 2.7 माइनस 2.62, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आ जाएगी 0.09। इसी तरीके से ए फाइव माइनस ए बी, ये आ जाएगा 2.80 माइनस 2.62, ये ऑलरेडी डिफरेंस में पॉजिटिव है तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, 0.1। इस तरीके से हम सबसे पहले ट्रू वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर फाइंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आगे मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा ए मीन, जो हमारी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आ रही थी, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर, डेल्टा ए फाइव डिवाइडेड बाई जो वैल्यू आती थी हमारी डिवाइडेड बाई एन नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर क्या था हमारा, ये टोटल कितनी रीडिंग है हमारी 5, इसलिए 5 रख दिया। तो देखिए सभी एब्सोल्यूट एरर जितनी भी इंडिविजुअल थी सभी वैल्यू को पुट करेंगे और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.11। तो इस तरीके से हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली। अब एक लास्ट पॉइंट आता है इसमें, परसेंटेज एरर निकालने का। तो परसेंटेज एरर निकालने का तरीका क्या था हमारा, कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको मीन एरर से डिवाइड कर देते हैं, और क्योंकि परसेंटेज है इसलिए 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, तो डेल्टा ए मीन कितना आया है आपका 0.11, ए मीन की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारी 2.62, मल्टीप्लाई 100 तो ये आ जाएगी वैल्यू 4.2%। तो इतनी परसेंट की कहीं ना कहीं ये एरर परसेंटेज एरर। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट किस पर डिपेंड करेगा हमारा, तो मीन वैल्यू प्लस माइनस जो आपकी परसेंटेज एरर है 0.1। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन एरर को हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए लेट टू मेजर्ड क्वांटिटीज, कोई दो क्वांटिटी जिनको हमने मेजर किया विद एरर के साथ। देखिए एक्स कोई क्वांटिटी है जिसकी जो वैल्यू मेजर करने के बाद आएगी ए प्लस माइनस डेल्टा, यानी जो ए की वैल्यू है उसमें कितना चेंजेस हो रहा है, डेल्टा ए प्लस माइनस, कम हो रही है ज्यादा हो रही है। इसी तरीके से कोई वाई क्वांटिटी दे रखी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इस तरीके से दो मेजर्ड क्वांटिटी है। तो यहाँ पर फाइव कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है दोनों क्वांटिटी एक्स और वाई को अगर हम ऐड करें, या दोनों क्वांटिटी को हम सब्ट्रैक्ट करें, या दोनों क्वांटिटियों का हम मल्टीप्लीकेशन करें, या दोनों क्वांटिटियों का हम डिवीजन करें, या किसी एक क्वांटिटी की पावर दे रखी है। तो इस कंडीशन में हम क्या रूल फॉलो करेंगे वो ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन करना है आपको। तो देखिए फर्स्ट स्टेप आता है हमारा एडिशन के लिए। अगर हम दो क्वांटिटियों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने में क्या होता है, मान लीजिए एक्स और वाई को ऐड किया तो एक नया रिजल्ट आएगा, तो हमने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस वाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे वी प्लस डेल्टा बी। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए जब भी हम एडिशन करते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी आता है, फिर आएगा प्लस माइनस का साइन, दूसरे ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हमेशा यही आएगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं यानी z बराबर एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स करें, कैसे भी करें, तो आप एक्स की वैल्यू पुट करें। कहने का मतलब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन अगर आता है तो मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करेंगे,
कि मल्टीप्लीकेशन जो आ रहा है हमारा एक्स और वाई की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लीजिए जेड आता है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इस फॉर्मूले को यूज करना है। अगर आप डिवीजन करते हैं, एक्स को वाई से डिवाइड करें तो एक नई क्वांटिटी आती है, तो उस कंडीशन में भी सेम रूल फॉलो होता है जो मल्टीप्लीकेशन का है, यानी डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला हमारा डिवीजन का आ गया, इससे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए किसी एक क्वांटिटी की पावर दे रखी है, यानी z बराबर a की पावर n, कोई क्वांटिटी दे रखी है तो उसकी पावर n दे रखी है। इस कंडीशन में फिर हम क्या रूल फॉलो करते हैं, तो देखिए डेल्टा z अपॉन जेड बराबर पावर जो है पहले आ जाती है, पावर पहले आएगी तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन। इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को जो गिवन है उनको सॉल्व करेंगे। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, एडिशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सब्ट्रैक्शन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये फॉर्मूला यूज करना है, डिवीजन के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर पावर दे रखी हो किसी क्वांटिटी की तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हम इनके बेस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम एरर को फाइंड करते हैं। हेलो स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का पहला एग्जांपल, दो बॉडियों के मास दे रखे हैं, कितना 11 प्लस माइनस 0.3 kg, दूसरा मास है 5 प्लस माइनस 0.1 kg। तो प्लस माइनस करके जो चीज है वो एरर है हमारी, टोटल मास फाइंड करना। पहले तो ये है कि हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि एडिशन का फॉर्मूला क्या है। तो क्या फॉर्मूला होता है कि z बराबर होता है x प्लस वाई। पहली क्वांटिटी हमने x से हमारी मानी है, दूसरी क्वांटिटी हमने y मानी। अब हम इन दोनों क्वांटिटियों की कंपेरिजन करेंगे। देखिए x क्या है हमारा, x को रिप्रेजेंट कर रखा है हमने, तो देखिए ये क्या है हमारा पहली क्वांटिटी a प्लस माइनस डेल्टा ए, ये हमारी b प्लस माइनस डेल्टा बी, इससे कंपेयर कर दिया हमने। देखिए कंपेयरिंग करने के बाद अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है तो क्या आता है एडिशन का फॉर्मूला, z बराबर होता है एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस दूसरे ब्रैकेट में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए इससे कंपेयरिंग करेंगे तो पहली क्वांटिटी a 11, डेल्टा ए 0.3, बी की वैल्यू 5, डेल्टा बी की वैल्यू 1, ए प्लस बी यानी 11 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना आएगा 0.3 प्लस 0.1। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये आता है 16 और ये आता है प्लस माइनस 0.4 ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया वैल्यू किसमें, क्योंकि केजी में दे रखा है तो केजी में आंसर आएगा। तो आंसर आता है हमारा 16 प्लस माइनस 0.4 kg। तो ये इस तरीके से हम एडिशन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मास दे रखे, वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन इसमें क्या कहता है फाइंड डिफरेंस ऑफ द मास। बस यहीं से थोड़ा सा चेंज कर दिया, डिफरेंस बताना है। तो देखिए डिफरेंस वाली कंडीशन में क्या होता था फॉर्मूला, z बराबर x माइनस वाई होता था। उस कंडीशन में जो आती है वैल्यू z बराबर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, बाकी सेम चीज फॉलो होगी। कंपेयरिंग करेंगे, ये क्वांटिटी हमारी किसकी है x की, ये क्वांटिटी किसकी है y की। तो देखिए ये a है हमारा 11, b डेल्टा ए 0.3 डेल्टा बी 0.1, तो सेम है, खाली क्या रखना है हमें एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी कर देना है। तो देखिए z बराबर a की वैल्यू 11 और b की वैल्यू 5 प्लस माइनस डेल्टा ए 0.3 डेल्टा बी 0.1 ब्रैकेट क्लोज। तो 11 में से 5 गया तो 6 प्लस माइनस 0.4 kg। तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो यहाँ पर a माइनस बी आ जाता है, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आएगा। अगर एडिशन था तो पहले वाला जो फॉर्मूला यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखी है। लेंथ की वैल्यू दे रखी है 8 प्लस माइनस 0.4 और ब्रीथ की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.8। फाइंड परसेंटेज एरर इन एरिया, एरिया निकालना है और उसमें फिर परसेंटेज एरर बतानी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, एल इंटू, उसी बेस को लेके चलेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो z बराबर एक्स डॉट वाई, एक्स क्या है हमारा ये वाली टर्म और वाई क्या है ये वाली टर्म। तो देखिए ये वाली टर्म में a प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरे ब्रैकेट में b प्लस माइनस डेल्टा सी। इस तरीके से डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब हमें परसेंटेज एरर बताना है। तो परसेंटेज के लिए ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला जिसको यूज करेंगे कब, जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
ये हमें परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड हमें हर क्वांटिटी के साथ में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। अब आपने कंपेयरिंग कर दिया, ये क्वांटिटी ए प्लस माइनस डेल्टा ए है, तो ये क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वैल्यू को पुट किया तो देखिए डेल्टा ए अपॉन ए यानी 0.4 अपॉन 8 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी यानी 0.6 अपॉन 5 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5% आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 12% आएगा, टोटल मिलाकर के 17% आएगा। तो ये आ गई हमारी परसेंटेज एरर इन एरिया। तो आपको सीधा सीधा यही फॉर्मूला याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। मास एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी, मास दे रखा है किसी बॉडी का और वॉल्यूम दे रखा है। फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी में बताना है। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं। तो z बराबर x अपॉन वाई, यानी जब दो क्वांटिटी का डिवीजन होता है तब इस तरह से निकालते थे हम एरर, डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए परसेंटेज एरर पूछा है, तो परसेंटेज एरर में देखिए यहाँ पर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज एरर। तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हर इंडिविजुअल क्वांटिटी के साथ। तो देखिए डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब आप कंपेयरिंग करेंगे, इतना तो समझ ही चुके होंगे आप। ये पहली क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, ए की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए को। दूसरी क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल्टा बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा ए अपॉन ए यानी 0.2 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी 0.1 अपॉन 12 इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2% आएगी वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे 0.8% आता है, दोनों को ऐड कर दिया 2.8% आ गया। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकाल चुके हैं। और इसमें अल्टीमेटली है क्या, डिवीजन है। तो डिवीजन के लिए डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा द साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, फाइंड रिलेटिव एरर इन एरिया। अब आपको मालूम है कि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। अब हम एरर वाली फॉर्मूला पे चलेंगे कि एरर का हमारा फॉर्मूला क्या था, क्या फॉर्म थी हमारी। तो z बराबर x की पावर n होता है एरर का जो फॉर्मूला है हमारा। तो इसमें क्या करते थे, डेल्टा z अपॉन z बराबर जो पावर है वो पहले आती थी ब्रैकेट के अंदर डेल्टा ए अपॉन ए। अगर हम x एक क्वांटिटी को मान लें इसको, तो देखिए इससे कंपेयरिंग करेंगे तो साइड का स्क्वायर है, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 2, कंपेयरिंग कर दी हमारे। ये वैल्यू a है, a की वैल्यू 2 है, डेल्टा a की वैल्यू 0.2। हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालनी है। तो डेल्टा z अपॉन z बराबर n की जगह 2 वैल्यू पुट की, डेल्टा a की जगह 0.2 आ गया और a की जगह 2 आ गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगी एरर 0.2, क्योंकि ये रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर नहीं है। अगर परसेंटेज एरर अगर एरर पूछता तो क्या कर देते, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देते, खाली बस ये होता है। ये हमारी डायरेक्ट वैल्यू पूछी है, रिलेटिव एरर पूछी। परसेंटेज एरर के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ये रूल से जैसा नाम लिखा हुआ है रूल्स, तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5। तो इसमें राउंड ऑफ करना होता है हमारे को अपने को। देखिए कितना बड़ा आंसर, इसको राउंड ऑफ करना होता है। तो एक चीज ये मान के चलिए आप कि जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो डिजिट हमारी 5 है, 5 से ग्रेटर देन है या 5 से लेस देन है, बस यही रूल फॉलो करना होता है। तो देखिए रूल नंबर 1 एक एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे हम। इसमें जो डिजिट है 7 उसको ड्रॉप करना है, तो 7 तो 5 से बड़ा हुआ, तो बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो पहले वाली जो डिजिट है उसमें +1 ऐड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 23.2। ये हमारा रूल नंबर 2 पर चलिए।
अब जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, बार बार मैं वही बात रिपीट करूंगा, उस डिजिट को देखते हैं क्या वो 5 है, 5 से लेस देन है, 5 से ग्रेटर देन है। अब देखिए हमें 2 को ड्रॉप करना है, तो ये 2 तो 5 से कम है। अगर डिजिट 5 से कम होती है तो प्रीसीडिंग डिजिट यानी इससे पहली वाली डिजिट में कुछ भी चेंज नहीं करते, एज इट इज रहती है। तो आंसर होगा हमारा 19.1। रूल नंबर 3, अब हम देखते हैं कि जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, अगर उसके बाद नॉन जीरो डिजिट आ रही है, नॉन जीरो का मतलब कोई संख्या आती है जैसे 1 2 3 4 5, उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो डिजिट 5 है और 5 के बाद में नॉन जीरो अगर डिजिट आती है तो उससे पहले वाली डिजिट में +1 ऐड हो जाता है। तो कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, तो आंसर हो जाएगा 7. रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 पर चलेंगे हम। ठीक है, हम जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं उसके बाद क्या जीरो है, यस जीरो है यहाँ पर। तो अगर जीरो है, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है अगर उसके बाद में जीरो डिजिट आ रही है तो उस कंडीशन में अगर पहले वाली जो डिजिट है अगर वो इवन है तो नो चेंज। तो देखिए ये 5 है, 5 के बाद में कोई संख्या नहीं है, कोई डिजिट नहीं, इसका मतलब हम जीरो मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जीरो है इसके बाद। तो इससे पहले वाली संख्या 5 से पहले वाली संख्या कैसी है हमारी 6 है, और 6 कैसी होती है हमारी इवन। तो इसका मतलब इवन में कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2.6। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 पर चलेंगे। रूल नंबर 5 में क्या होता है कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 है, 5 से कम है या 5 से ज्यादा है, लेकिन उसके बाद जीरो डिजिट को फॉलो करेंगे। तो देखिए 5 है, 5 के बाद में क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे अपनी तरफ से मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में एग्जैक्ट 5 है तो आपको मालूम है तो उससे पहले वाली अगर डिजिट अगर ऑड है तो हमारा +1 ऐड हो जाएगा उस डिजिट में। तो 7.3 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 7.4। सेम एक और एग्जांपल है हमारा, हमें डिजिट 5 को ड्रॉप करना है, उसके बाद क्या डिजिट हमारी जीरो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, तो जीरो है हमारा। तो उससे पहले वाली जो डिजिट है वो कैसी है, इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो +1 ऐड हो जाएगा, यानी 8.7 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 8. तो ये थे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस का जो आंसर आ रहा होता है उसको कर लेते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट। अगर हम इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर जो आएगी हमारी आंसर की वो गिवन सिग्निफिकेंट जो मिनिमम है उतने बराबर होनी चाहिए। मैं आपको एक बार में समझाऊंगा इसको, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं। आफ्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर आती है वो वैल्यू गिवन सिग्निफिकेंट जो दी हुई होती है हमको, उनमें जो मिनिमम है वो उसके बराबर होनी चाहिए। यानी हमारा जो आंसर आता है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसमें रूल नंबर हमारा एक एग्जांपल है, ये सारे के सारे रूल लिखे हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 पर चलते हैं, एक एग्जांपल के जरिए से समझेंगे। देखिए यहाँ पर सारी डिजिट दे रखी है, तो जब सारी की सारी डिजिट दी हुई होती है तो सारी की सारी क्या होती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हुई हमारी 3। रूल नंबर 3 पर चलिए, एग्जाम्पल दे रखा है 7004, यानी जो जीरो डिजिट है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो जीरो भी इंक्लूड हो जाती है। तो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी हमारी 4। रूल नंबर 3 एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे। देखिए डेसिमल लग रहा है, डेसिमल से पहले क्या है हमारा 0 पॉइंट, डेसिमल के बाद 0032। तो अगर डेसिमल है किसी भी डिजिट में और अगर उससे पहले अगर जीरो डिजिट है और डेसिमल के बाद भी जीरो है तो वो जीरो इंक्लूड नहीं होती है, रिमेनिंग जो डिजिट हैं वो इंक्लूड होंगी। तो डेसिमल से पहले ये जीरो है नहीं इंक्लूड होगी, डेसिमल के बाद में 2 जीरो है ये भी इंक्लूड नहीं होगी, बाकी जो संख्याएं वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी।
तो कितनी संख्या होती है 1 और 2, तो 2 लिख दिए। अब देखिए रूल नंबर 4। अब देखिए इस पर चलते हैं, हम एक एग्जांपल के जरिए से जान जाएंगे। डेसिमल से पहले 0 है लेकिन डेसिमल के बाद में तुरंत नॉन जीरो डिजिट है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डेसिमल से पहले जो 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद में अगर नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में होता है, देखिए एग्जांपल के जरिए से समझा रहे हैं। अगर हमारी नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर 0 आती है, चाहे 1 0 आए चाहे 4 0 आए, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी, क्योंकि 0 जब भी काउंट होता है जब वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए। ठीक है, तो यहां पर 0 लास्ट में आ रहा तो ये 0 काउंट नहीं होंगे। तो कितनी डिजिट बढ़ती हैं 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर हुई हमारी 3। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, यानी जो 10 की पावर होती है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती, तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए डेसिमल से पहले नॉन जीरो, डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट, तो ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो 1 और 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर भी हमारी 2। इस तरीके से फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, अगर हम डिजिट को 2 या 2 से अधिक जो डिजिट हैं अगर उनको ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इस प्रोसेस को करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यानी उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, जो गिवन सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम, उसके बराबर होनी चाहिए। यही तरीका है रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट। Remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.